नमस्कार साथियों, अगर आपके राज्य में एसआईआर वेरिफिकेशन पूरा हो गया है और आप अपना ड्राफ्ट लिस्ट में नाम भी चेक कर चुके हो और आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया है तो अब आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि बीएलओ और पुलिस अब दोनों ही लोग इसको लेकर के वेरिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कैसे सेफ रहना है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, उन सभी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर उस पॉइंट को आपको विस्तार से बताते हैं जिससे आप सेफ हो सको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी न्यूज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। साथियों, मैं पिछले कई महीनों से एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को लेकर के अगर वीडियो बनाता हूँ, किसी भी सरकारी स्कीम को लेकर के, किसी भी कार्ड को लेकर के, जैसे सीनियर सिटीजन कार्ड, आयुष्मान कार्ड है ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंकिंग वगैरह वगैरह, बहुत से डॉक्यूमेंट के बारे में, तो अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि हमें ये कैसे करना है, इसके डॉक्यूमेंट इसमें कौन कौन से लगेंगे, कौन से विभाग से जाके हम काम करा सकते हैं। जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र को ही ले लीजिए कि एफिडेविट कैसे बनेगा, कितने गवाह चाहिए होंगे, एसडीएम कार्यालय क्यों जाना है, इन सभी को लेकर के अक्सर लोग चिंतित रहते हैं, स्पेशली हमारे सीनियर सिटीजन। उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें कौन कौन से लाभ सरकार देती है और उनका फ़ायदा कैसे लेना है, आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाना है लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन सभी समस्याओं का निपटारा एक ही बार में कर दिया जाए। तो मैंने इन सभी समस्याओं को देखते हुए यहाँ पर एक ई बुक तैयार करी है। ई बुक मीन्स आपको क्या क्या मिलेगा, मैं उसके बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। सभी ज़रूरी सरकारी दस्तावेजों के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि कैसे बनाना है, उसके लिए कौन से विभाग जाना है, राशन कार्ड पे सरकार कौन कौन सी योजनाएं चलाती हैं, वरिष्ठ नागरिकों को सरकार कौन कौन से लाभ देती है, उसका फ़ायदा आपको कैसे लेना है, कौन से डॉक्यूमेंट उसमें लगेंगे, बैंक और आरबीआई की तरफ से जो नए नियम आए हैं सीनियर सिटीजन्स को लेकर के, उसमें आपको कितना बेनिफिट मिलेगा और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आपके लिए लाभदायक नहीं है, आवास योजनाएं, अगर आपके पास घर मकान नहीं है तो आवास योजनाओं में आपको लाभ कैसे लेना है, उन सभी चीज़ों को मैंने एक ई बुक के रूप में तैयार करा है, गाइड के रूप में, सरकारी योजनाओं की गाइड के रूप में। तो अगर आप चाहते हो कि ये बुक आपको मिल जाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये बुक आपको अभी, क्योंकि न्यूली लॉन्च हुआ है, नया लॉन्च करा है मैंने, बहुत ही मेहनत करने के बावजूद लगभग 2 महीने तक मैंने इस पर काम किया और अब ये बुक आपको देने के लिए तैयार है। तो ये जो व्हाट्सएप चैनल है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर पहुँच जाओगे और वहाँ पर जाके अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा और ई बुक लिख दीजिएगा। वो बुक आपको बेहद कम रेटों में, आपकी कल्पना से भी कम रेट में वो आपको मैं दे दूंगा। तो एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। तो अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर कि बीएलओ और पुलिस कौन कौन सा वेरिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले तो ये चीज़ जान लीजिए कि डरने की ज़रूरत किसे है और किसे नहीं है। तो डरने की ज़रूरत हर उस व्यक्ति को है जिसने एसआईआर फॉर्म भरते समय धांधली करी, गलती करी, एसआईआर फॉर्म में सही सही डाटा नहीं भरा और भरा भी तो कहीं फ़ोटो क्लियर नहीं आई, कहीं पर डॉक्यूमेंट नहीं दिए। निर्देश ये था कि 2003 की वोटर लिस्ट आपको लगानी है अगर आपके घर परिवार में किसी का नाम है, और दूसरा, अगर आपके घर में किसी का भी नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग की तरफ से बताए गए 12 दस्तावेजों में से कोई 1 या 2 दस्तावेज आपको साथ में देने हैं। बट बहुत से लोगों ने ये चीज़ नहीं करी, तो ऐसे लोगों को डरने की ज़रूरत बिल्कुल है, क्योंकि आपने सही काम नहीं करा, बताए गए नियमों का पालन नहीं करा। तो अब बीएलओ किसके घर पर जाएगा और पुलिस किसके घर पर जाएगी, तो इसको लेकर के थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न में क्लियर कर देता हूँ। बीएलओ जाएंगे एसआईआर से संबंधित जो भी चीज़ हुई है उनके घरों पर, यानी कि अगर आपने अपने फॉर्म में गलती करी, नाम में स्पेलिंग है, नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक है, पिता का नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, एड्रेस मिसमैच हुआ है, तो ऐसे लोगों के घर पर बीएलओ जाएंगे, है ना। वहाँ पर जाके आपको फॉर्म नंबर 6, 7, 8 जो भी आप भरना चाहते हो वो भरने में आपकी मदद भी करेंगे। और पुलिस हर उस इलाके में अभी तक जा रही थी जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई थी, छोटे गरीब मध्यम वर्ग के लोग रहते थे, वहाँ पर जाके जांच करी जा रही थी कि कौन यहाँ का नागरिक है, ऐसा तो नहीं कोई घुसपैठिया यहाँ पर रह रहा है। हर उस कंजेस्टेड एरिया में जाया जा रहा था जहाँ पर लोग ग्रुप में छोटे छोटे घर बना के रहते हैं, सभी से उनके डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे और उन्हें वेरीफाई किया जा रहा था, और जो डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहा है उसे डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है। शुरुआत फिलहाल यूपी से हुई है, लेकिन धीरे धीरे ये देश के हर राज्य में फैलेगा। और यहाँ पर अब पुलिस का जो जाँच का दायरा है वो बढ़ाया गया है। अब इन झुग्गी झोपड़ियों के आसपास के जितने भी इलाके हैं उन इलाकों में पुलिस जाना शुरू कर चुकी है और हर उस जगह को वेरीफाई किया जा रहा है जो संवेदनशील क्षेत्र है।
जो सीमावर्ती इलाके हैं हमारे पड़ोसी देशों के, वहाँ पर भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है ताकि कोई भी घुसपैठिया भारत में ना रहने पाए। तो इस टाइम काफ़ी टाइट माहौल चल रहा है। तो आपको कौन कौन से दस्तावेज ऐसे हैं जो बनवा के रख लेने हैं, फिर सरकार चाहे एनआरसी करवाए, चाहे एनपीआर करवाए, या एक बार फिर से एसआईआर करवा ले, आप सभी से सेफ रहोगे। तो वो दस्तावेज कौन से हैं, कहीं पर इसको नोट कर लीजिए कॉपी पेन लेके। तो ये दस्तावेज हैं जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, 10th क्लास की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और आपका 5वीं 8वीं कहीं तक भी आप पढ़े हो तो उसकी टीसी, और साथ ही साथ अगर पुराना घर मकान है तो उसकी रजिस्ट्री, या फिर 1987 से पहले का कोई ऐसा दस्तावेज आपके पापा का, आपके दादा का, किसी का भी, मतलब किसी भी तरह से आप ये प्रूफ करो कि आप यहाँ पर, आपके पूर्वज यहीं के रहने वाले थे। तो इन सब चीज़ों को आप तैयार करके रख लीजिए अगर आप भी चाहते हो कि आने वाले कुछ सालों में आप बिल्कुल चिंता मुक्त रह सकें। इसके अलावा अब आगे का क्या प्लान है, तो सरकार और गृह मंत्रालय ये पहले ही क्लियर कर चुका है कि एसआईआर जब पूरे देश में कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एनआरसी पर भी विचार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एनआरसी गवर्नमेंट नहीं करवाएगी, एनआरसी बिल्कुल होगा, लेकिन सरकार एक बार एसआईआर करवा ले उसके बाद इस पर आगे विचार होगा। तो बहुत ही इस समय आप लोग कह सकते हो तनावपूर्ण माहौल चल रहा है। आपको सभी डॉक्यूमेंट हमेशा तैयार रखने हैं क्योंकि किसी भी टाइम कुछ भी अनाउंसमेंट सरकार कर सकती है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पर विस्तार से बता दिया है। एंड हाँ, जो मैंने ई बुक के बारे में बताया था, गाइड के बारे में, उसे आपको अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उस पर जाके आप क्लिक करोगे तो मेरा व्हाट्सएप चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर वो ई बुक मैं आपको दे दूँगा। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पर बताया। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।